जल्दी जल्दी खा लूं। अभी बहुत काम करना है, घर में पड़ा है, खेत भी जाना है, भैंस के लिए कुछ खाने के लिए लाने। हाँ बहन दीदी लोग, अब भाई बारिश का मौसम है भले कि, लेकिन अब भैंस की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। अगर पाल करके रखा है तो जाना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ लाने। और आज तो मौसम भी बहुत खराब है, जैसे लग रहा है इसी वक्त बारिश होने लगेगी। बारिश हो भी रही है और ऐसा लगता है कि होती ही रहेगी अभी। नम 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 नम। अरे बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, क्या है सासू मम्मी जी, बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ हाँ भाई, खुशी की बात तो है ही है। अच्छा बिटिया कहाँ गई? पता नहीं सासू मम्मी, यहीं पर तो थी। राधा, अरे ओ राधा बिटिया, यहाँ आओ, देखो तुम्हारी अम्मा बुला रही हैं। क्या है दादी, अम्मा क्यों बुला रही हो? अरे राधा, मैंने तुझको कहा था ना कि तू अगर 12वीं में पास हो जाएगी तो मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दूंगी। हाँ दादी कहा तो था, पर क्या गिफ्ट दोगी आप? अरे हम ये कह रहे थे, अब चाहे कान का ले लो, चाहे नाक का ले लो, चाहे टॉप्स बनवा लो या बाला ले लो, कुछ भी ले लो एक चीज। 10-15 हजार रखी हूँ, सोच रही हूँ राधा के लिए कुछ बनवा दूँ उसी पैसे से। अरे सासू मम्मी, क्या आप भी परेशान हो रही हैं? अब जो रखी है पैसा रखे रहें, आपके बुढ़ापे में काम देंगे। अरे बहू, बुढ़ापे के लिए तुम लोग हो तो 3-3 बहुएं किस लिए हैं? अब मैंने राधा को कहा है तो बनवाना तो मुझे पड़ेगा ही। अब जो कुछ भी राधा कह देंगी वही बनवाएंगी। दादी दादी, मुझे तो गले का चाहिए, गले का, मेरे को गले का बहुत पसंद है, मैं तो गले का ही लूंगी। ये सासू अम्मा, आप परेशान ना हो, इसके पीछे कोई कपड़ा ही दिला दीजिए। अरे बहू, जब मैं ले रही तुझे कौन सी परेशानी हो रही है? मैं दिलवा तो रही हूँ ना। दादी मैं तैयार हो जाऊं? हाँ हाँ राधा बिटिया, तुम तैयार हो जाओ, मार्केट आज ही चलना है। सासू मम्मी अब जाओ आप लोग मार्केट, हम तो तीनों लोग जाएंगे खेत में घास काटने। भैंसों के लिए चारा नहीं, नहीं बारिश होने लगेगी तो जा भी नहीं पाएंगे। मैं तो हार पहनूंगी, मैं तो हार पहनूंगी। सासू अम्मा देख रही हो राधा कितनी खुश हो गई। आप पता नहीं क्यों उसे ये सब कुछ दे रही हैं। आखिर छोटी मछली सुनेंगी तो कहीं उन्हें बुरा ना लगे। बुरा क्यों लगेगा, बुरा क्यों लगेगा? मैं तो तीनों के एक समान मानती हूँ, तीनों नातिन नातिन को एक ही समान मानती हूँ। अब राधा ने 12वीं में जब टॉप किया है तो कुछ ना कुछ तो देने बनता ही है। ठीक है सासू मम्मी, अब आपकी जैसी इच्छा। अच्छा मैं तो चली घास काटने। हाँ बहू, मैं ताला लगा करके जाऊंगी, ठीक है? ठीक है सासू मम्मी। मेरी तीनों बहुएं मिलजुल कर काम कर लेती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बड़ी जीजी, बारिश में बहुत घास हो जाती है। बड़की जीजी, मैं तो कहती हूँ ये गाय भैंस का सिस्टम हटा दो, आराम से बढ़िया रहा जाए घर में। अरे छोटी, गाय भैंस रहती हैं तो अच्छा ही रहता है, कम से कम दूध दही के लिए किसी के घर जाना तो नहीं पड़ता। अच्छा ये जीजी, कोई गाना गाओ तो फिर मन भी लगे। कौन सा गाना गाएं? कोई गाना ही नहीं याद आ रहा है। जीजी आज कोई फिल्मी गाना सुनाओ, फिल्मी, बहुत दिनों से फिल्मी गाने को नहीं सुनी हूँ। चलो अच्छा सुनो आज फिल्मी गाना ही। आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में। हाँ उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। हाँ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में। उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। हाँ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू की, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। किस्से मोहब्बत के हैं जो किताबों में, सब चाहता हूँ
बड़ी जीजी को तो भाई फिल्मी भी गाने बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, मन खुश कर दिया बड़ी जीजी ने तो। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तो घास काटी गई है, अब चलो चले घर चले, धूप भी हो रही है बहुत तेज से। ये लो देखो, अब सासू मम्मी जी पता नहीं कहाँ चली गई ताला लगा करके। अरे छोटी, तुझे सासू मम्मी ने बताया है कहाँ गई हैं? देख लो ताला लगा है घर में। हमने सोचा था कि जाएंगे तो आराम से ठंडा ठंडा पानी पियेंगे, और सासू मम्मी जी ताला लगा करके चली गई हैं। पता नहीं मंजली जीजी, मुझे क्या पता, मैं तो तेरे साथ थी खेत में। बड़ी जीजी को तो जरूर करके पता होगा कि सासू मम्मी कहाँ गई। क्यों बड़ी जीजी, आप जानती हैं? देखो तो सासू मम्मी ऐसे तो कहीं नहीं जाती। अब हम लोग खेत गए थे तो ताला लगा करके पता नहीं कहाँ चली गई हैं। अब पता नहीं बच्ची, मैं तुमसे क्या बताऊं छोटी, यही कह रही थी सासू मम्मी। वो संगीता को बुलाया और संगीता से कहने लगी, बेटा मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम 12वीं में टॉप करोगी तो हम कुछ गिफ्ट करेंगे तुम्हें। तो वही कह रही थी, अब चाहे टॉप्स कहो या कान का बाला कहो, कुछ कहो तो एक चीज बनवा दी। अब गई हैं दोनों लोग सोनार के यहाँ, अब देखो क्या लेकर के आती हैं। इस बुद्धि ने तो आज तक मेरे लाडली के लिए कभी भी कुछ नहीं लिया, और राधा के लिए देख लो क्या लेने गई हैं। मेरे लाडली के लिए तो कुछ लेना रहता है तो कहती है मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। अब सोने का सामान लेने गई उस राधा के लिए। इतने दिन बीत गए, 8-9 साल की मेरी बेटी हो गई, उसके लिए तो कभी बुद्धि ने कुछ नहीं लिया, और उस राधा के लिए लेने गई है। आए तो बताती हूँ, देखती हूँ क्या लेकर के आती है। क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? क्या मेरी बेटी इस घर की नातिन नहीं है? जितना हक राधा का है इस घर पे, उतना ही मेरी बेटी का भी है। भला बताओ छोटी, इस बुद्धि की इतनी हिम्मत हो गई, हम लोगों की बेटी के लिए कभी तो कुछ भी नहीं लिया, और उस राधा के लिए देखो सोने का सामान लेने गई है, सोने का। मैं तो कहती हूँ बड़ी जीजी, वो राधा को ज्यादा ही मानती है। मुझे तो इसी बात का डर लगा रहता कहीं वो प्रॉपर्टी भी उसी के नाम ना कर दे। आज आने दो इस बुद्धि को, एक भी कर्म नहीं रखूंगी इसके। सारा दिन काम में मैं लगी रहती हूँ, खेत में घर में, और सोने का हार उस लड़की को, उस राधा को दिलवा रही हैं। मेरे बच्ची को नहीं दिलवा सकती थी? मैं भी तो सारा दिन काम में लगी रहती हूँ, मैं कौन सा बैठी रहती हूँ? मेरी बेटी को भी तो आज तक कुछ नहीं दिलवाया। चलो देखिए बाहर ही बैठते हैं, बुद्धि आती होगी। आज तो इस घर में महाभारत ही होगी। आखिर सासू मम्मी ने काम ही वही किया है, बच्चों में भेदभाव कर रही हैं। 12वीं में टॉप किया है, मेरे बेटे ने नहीं 10वीं में किया था तब तो कुछ नहीं दे दी, रेंजर साइकिल तक नहीं दिलाई थी। मेरा बेटा भी तो अपाची मांग रहा था, अपाची नहीं दिलाई। और आज हम लोगों से बताया भी नहीं, लेकर के चल दी सोने का हार लाने। चलो चलते हैं, बाहर ही बैठते हैं। आज तो यही बैठेंगे, देखते हैं बुद्धि क्या लेकर के आती है। आने दो, आज इस बुद्धि को आते ही छीन लेंगे। अरे छोटी मंजली, किसी का इंतजार कर रही हो क्या? चलो खाना तो खा लो, जब से घास काट करके आई हो यहाँ बैठी हो। तुम जाओ खाना खा लो, हमें भूख नहीं है, समझी कि नहीं? अरे छोटी मंजली, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? ऐसे बातें कर रही हो मुझसे क्यों? तुमसे नहीं बड़ी जीजी, गलती तो हम लोगों से हो गई है, जो हम लोगों ने तुम लोगों के ऊपर विश्वास किया। अच्छा क्या बात है, कुछ बताओगी भी? हम भी तो जाने आखिर। रहने दो बड़ी जीजी, तुम इतनी भोली मत बनो, जाओ तुम्हें जो करना है करो जा करके। समय आने पर तुम्हें भी सब कुछ पता चल जाएगा। पता नहीं अचानक क्या हो गया दोनों को, अभी तो घास काटने गई थी तब तो ठीक ठीक थी, अब कैसे बातें कर रही मुझसे। हार के डिजाइन बहुत अच्छे अच्छे थे। हाँ दादी, डिजाइन तो बहुत अच्छी अच्छी थी हार की, पर मेरे को दादी यही वाला पसंद आया था, इसलिए मैंने यही लिया। क्यों सासू मम्मी, तेरे एक ही नातिन है क्या? और नातिन नहीं है? मेरी बेटी नहीं है? मेरी बेटी को भी आज तक कुछ लिया है? मेरे बेटे के लिए आज तक कुछ लिया है? जो आज जा करके हार ले आई सोने का, ये पैसे का नहीं मिला, फ्री मिला है। मेरे बेटे के लिए अपाची लेने के लिए बोल रहा था, तब तो बोली मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, और आज गई ले आई। अरे छोटी मंजली, तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? कैसी बातें क्या कर रही हूँ, सच तो कह रही हूँ। क्यों ले आई भाई, क्यों ले आई इसके लिए हार? उस दिन मेरी बेटी एक फ्रॉक लेने के लिए कह रही थी, तब तो आपके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, और आज हार ले आई। तेरी बेटी के लिए तो ले भी देती हैं, मेरी बेटी के लिए तो और भी कुछ नहीं लेती हैं। मेरी ही बेटी के लिए कब लिया? तुम ये बता ही दो, तुम बता ही दो, कह तो रही हो मेरी बेटी के लिए ले देती है, बताओ कब ली हैं? अभी परसों समोसे आए थे, तब देखो कैसे ले दी थी तेरी बेटी के लिए। तो तू अब मेरी बेटी को बोलेगी, मेरी बेटी को बोलेगी हैं?
नहीं, तू मेरी बेटी को बोले मैं सुन लूं और मैं तेरी बेटी को कुछ भी ना कहूं। अब पहले तुझसे ही निपट लूं, फिर निपटू सासू मम्मी से। आज तो मैं भी तुझे नहीं छोड़ने वाली, देखती हूँ क्या करती है तू। मेरी बेटी को देख देख कर जलती है, मेरी बेटी को तो मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू भी तो मेरी बेटी को देख कर जलती है। क्या ले दिया है बुद्धि ने मेरी बेटी के लिए? हे भगवान, ये क्या होने लगा? अरे मेरी मैया, ये क्या होने लगा? छोटी मझली लड़ने क्यों लगी आखिर? तुम तो बड़ी जीजी की बेटी को देखकर जल रही थी। जैसे ही सुनी कि हाल लाने गई है मम्मी, वैसे ही तुम्हारे अंदर आग जलने लगी। तो मैं क्यों न जलूं? तुम भी तो जल रही थी, बोली थी कि आते ही छीन लूंगी। अच्छा, तो इसका मतलब जो सासू मम्मी जी राधा को हार दिलाई हैं, उसलिए दोनों गुस्सा हैं। नहीं तो जो तुम कह रहे हो सासू मम्मी ने मेरी बेटी को दिया है, मेरी बेटी को क्या दिया है अब तुम ये बता ही दो। इस घर में सारा काम करती हूँ मैं और ले जाती हैं ये दोनों आराम से। नहीं नहीं, तुम सारा काम करती हो, मैं तो बैठी रहती हूँ खाट पर। तुम दोनों ये क्या कर रही हो, सुनाई नहीं पड़ता क्या? अब ये सब करना बंद करो, समझी कि नहीं? अरे मेरी नातिन ने टॉप किया था इसलिए मैंने उसको हाथ दिलवाया। जब तुम लोग बेटियां भी टॉप करेंगे उनको भी दिलवाएंगी, पैसा रहेगा तो। तू तो बुद्धि अब शांति से बैठी रहे, तेरे पास अब कभी भी पैसा नहीं रहेगा हम लोगों के लिए। अरे छोटी मछली, क्या कर रही हो? अब बस करो, अब बस करो। अब हार ही तो आया और तो कुछ आया नहीं है। मम्मी जी कह रही तुम लोग बेटी के लिए भी ले देंगी, तो फिर क्यों परेशान हो? और क्या बड़ी जीजी, और क्या बड़ी चालाक। अपना भला हुए जग माही, दूसरे का हुए चाहे नहीं। हम लोग बेवकूफ समझ करके रखी हो। अब इसका मतलब तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगी, ऐसे नहीं मानोगी। हार पड़ा हुआ है, महंगा मिला है कि ऐसे ही मिला है फ्री में जो पड़ा हुआ है? ले जाओ राधा, रखो जाकर के अंदर। जी दादी जी। अब जब तक तुम दोनों के पड़ेगा नहीं ना, सुधरोगी नहीं। आदत पड़ गई है दोनों की लड़ने की, महाभारत करने की। हे सासू मम्मी, किस लिए मार दिया? आंख पर देखो, आंख मेरी फूट गई। तुम दोनों उसी लायक ही हो, कब से समझा रहे हैं, समझ में आता है? जब तक दोनों के ऊपर बरसाओ ना तब तक कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये जरूरी था करना, अब समझ गई ना? पहले कुछ करो ऐसा इनाम पाने लायक, तब पाओगी इनाम, समझी? और हाँ, अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, वो भी टॉप करे स्कूल में, तब हम उन्हें भी कुछ ना कुछ देंगे, समझी कि नहीं? इस तरह लालच न करो दूसरे की चीजों का। ठीक है सासू मम्मी जी, ठीक है, समझ गए। चलो, दोनों लोगों की आंख फूट गई, बैठो घर में, छुट्टी मिल गई काम से दोनों को। हाँ दीदी बहन लोग, इसी तरह मेरी दोनों देवरानियां लड़ती हैं। अब देख लो, हार के लिए लड़ डाली। आखिर मेरी बेटी के लिए जब सासू मम्मी लेने गई थी, मान लो उसने टॉप किया था, खुशी से लेने गई थी, तो अब पता नहीं लोग इतना दुख क्यों हो गए, दोनों लड़ने लगी आपस में। शुरू हुई बात मेरी बेटी से और फिर लड़ने लगी दोनों अपनी अपनी बेटी के लिए। अब देख लो, जिस चीज की भूखी थी पा गई, सासू मम्मी ने दे दिया, खुश हो गई। अब आंख वाख फूट गई है, बैठे लेकर के, सारा काम तो मुझे करना पड़ेगा। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, सोना ऐसी चीज ही है जो लड़ाई करवा देता है। लेकिन सासू मम्मी कह रही हैं अब इन दोनों की बच्चियां भी जब किसी क्लास में टॉप करेंगी तो सासू मम्मी जी कुछ ना कुछ जरूर ही दिलवाएंगी। अच्छा तो हाँ बहन जी, दीदी लोग, भैया लोग, बताना जरूर करके वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।